दोस्तों, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम के चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो लेट आने के लिए मैं सबसे दिल से सॉरी बोल रही हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। पता नहीं मेरे को, अभी इसके पहले मुझे इन्फेक्शन हो गया था वॉशरूम में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी थी 7 दिन की। मैंने 7 दिन दवाइयाँ रखी, ठीक हो गया। इसके बाद मुझे नहीं समझ में आता। उन्होंने बोला था कि पैंटी चेंज करना है, दिन में 2 बार सॉफ्ट कपड़े की पैंटी पहनना है। मैंने हालांकि किया भी, कहीं ना कहीं तो शायद मिस्टेक होगी। अगर आप लोगों को भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है और किस चीज़ से आप लोगों को प्लीज़ आराम मिल रहा है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैंने तो सिर्फ बर्फ़ से सिकाई की है और डिटॉल से थोड़ा सा डिटॉल डाल के वॉश किया है। और बर्फ़ की सिकाई मैंने 2 से 3 से 4 बार किया है, तो उससे कई गुना ज़्यादा कम हो गया है। 2-3 दिन तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी फ्रेंड्स कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना दर्द कर रहा था, इतने दाने। और उसकी वजह से हमारे वॉशरूम की जगह में भी सूजन आ जाती है दोस्तों, क्योंकि जब हम उसको ईचिंग होती है ना, तो हम उसको खुजलाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और जब खुजली होती है तो वहाँ खुजलाना बहुत अच्छा लगता है कि कितना। तो जब हम खुजलाते हैं ना, तो बहुत, फिर इसके बाद में बहुत जलन भी होती है। मुझे इतनी जलन हो रही थी, मैं एकदम बड़े बड़े दाने टाइप के निकल आए थे। मैं बहुत रो भी रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। और देखिए दोस्तों, हम हर दिन डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम कब तक डॉक्टर के यहाँ खड़े रहेंगे। और मैं तो जिस डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ उनकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है दोस्तों। मदरहुड में जाती हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मेरे बच्चेदानी में क्लॉट था ब्लड का। उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगी। अगर मेरे जैसे आप लोगों के साथ भी हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ कुछ भी लापरवाही मत करिएगा। मैं उसका वीडियो बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया था और मैं कितनी जल्दी हॉस्पिटल चली गई थी प्रेगनेंसी मेरे रुकने के बाद। आप लोगों को भी इतनी जल्दी जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और लेट करती दोस्तों, तो शायद मेरी प्रेगनेंसी इस बार भी पिछली बार की तरह मिसकैरेज हो जाती, क्योंकि वो डॉक्टर बोल भी रही थी। पर मैं इस बार थोड़ा सा, पिछली बार मैं क्योंकि डर गई थी पिछली बार की वजह से, तो मैं इस बार बहुत जल्दी चली गई थी। 1 महीने 4 दिन 5 दिन ही हुआ था मेरे को 18 से 18 पीरियड आता था। और 18 से 18 पीरियड नहीं आया, तो इसके बाद में मैं उसके 30 मतलब 10 दिन बाद चली गई थी। मतलब आप कह सकते हैं 1 महीने 10 दिन पीरियड को हुआ था, मिस हुए, तो मैं तुरंत चली गई थी। 1 महीने 10 दिन भी नहीं हुआ था, सिर्फ 10 दिन हुआ था। 18 से 18 आता है, तो 18 को मुझे पीरियड नहीं आया, तो मैं समझ गई थी कि मुझे प्रेगनेंसी रुक गई है। मैं 10 दिन वेट की कि अगर रुका भी होगा 2-4 दिन आगे पीछे होगा तो ठीक होगा। फिर इसके पहले मैंने किट मंगवाई थी, जो आती है, आप लोगों को भी पता है वो क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। वैसे बच्चे जो चेक करने के लिए किट आती है, वो मैंने किट मंगवाई थी। और किट में मैंने चेक किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो मैंने फिर जा कर के डॉक्टर को दिखाया था। फिर उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, और उन्होंने सोनोग्राफी लिखने के बाद चेक किया। फिर उन्होंने बताया कि आपके बच्चेदानी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लॉट है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चला था दोस्तों। मैं ट्रीटमेंट के बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि मेरा क्या क्या ट्रीटमेंट चला था, कितने दिन तक चला था, क्या क्या हुआ था उसके लिए। पर मैं पहले आपके साथ छाले की प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे 8 दिन समथिंग दाने की प्रॉब्लम हो गई थी वेजाइना में। मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी, मैं कुछ कह नहीं सकती आपसे। अगर प्लीज़ आप लोगों के साथ भी यही होता हो, मैंने तो सुना है, मैंने काफ़ी लोगों के वीडियो भी देखे हैं, तो अधिकतर लोगों के कमेंट पड़े रहते हैं कि मेरा इतना मंथ चल रहा है, मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मेरा इतना मंथ चल रहा है, मुझे इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और हम महिलाओं को पता है, घबराहट भी बहुत जल्दी होती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। मुझे भी नहीं बिल्कुल समझ में आता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं एक दिन बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, तो मैंने सोचा बर्फ़ सेकने से काफ़ी कुछ आराम मिलता है।
डिटॉल से नहाने वगैरह से भी काफ़ी कुछ ये दाने वाने ठीक होते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं डिटॉल का यूज करके देखती हूँ और बर्फ़ से सिकाई करती हूँ। तो हो सकता है अगर आराम मिल रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो मैं डॉक्टर के जाने वाली थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई हूँ, मैं कह सकती हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि मैं एक प्रेगनेंसी खो चुकी हूँ अपना बच्चा, और मैं इस बार नहीं खोना चाहती क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। और बच्चे का वेट करते करते मैं जॉब करती थी। मैं 3 साल से एक हाउस वाइफ बन के रह गई हूँ, क्योंकि हर महीने ट्राई करती हूँ, फिर लगता है अभी रुक जाएगा, हर महीने ट्राई करती हूँ अभी रुक जाएगा, इसी उम्मीद के साथ लगता है कि नहीं अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो क्यों करूँ जॉब। तो मैंने जॉब कंटिन्यू एकदम 3 साल हो गए मैंने कंटिन्यू से जॉब नहीं किया दोस्तों। मैं घर पे ही रहती हूँ, और घर पे रहना तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करिए। जो मिस्टेक मैंने की है वो मत करिएगा। मैं बताऊंगी आपको सब कुछ कि मैंने क्या क्या किया था पहले, और अभी भी मेरे से क्या क्या गलतियां हुई थी, वो आप प्लीज़ मत करिएगा। और क्लॉट की प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाइए। हो सकता है कि मैं भी डर गई थी, मैं तो शुरू में ही जब मेरे को ब्लीडिंग होने लगी थी तो मैं बोल रही थी नर्स डॉक्टर से कि क्या मेरा ये बच्चा भी ख़राब हो गया है। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बच्चा आपका होगा, आप टेंशन मत लो। बट ये है कि आपको सही टाइम पे उनके पास जाना होगा। अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी, आप तुरंत अपने गायनिक के पास जाइए, उनसे मिलिए। आप इधर उधर की चीज़ें मत यूज करिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपको आपके बच्चे को नुकसान हो, आगे चल के आपको कोई और प्रॉब्लम बन जाए। तो प्लीज़ मत करिएगा। मैं तो तुरंत गायनिक के जाने वाली थी, मैं बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ, मुझे आराम है इसलिए मैं नहीं गई, नहीं तो मैं जाने ही वाली थी। भले मुझे 7 दिन पहले ही हुआ था कि मैं डॉक्टर के होके आई थी, और मैं जिस डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 750 रुपये एक बार की फ़ीस है, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। पर बच्चा चाहिए तो थोड़ा तो देखिए करना ही पड़ेगा। और मेरे तो क्लॉट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं एक बार डरी हुई थी, इसलिए मैंने मदरहुड चूज किया था। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इतना हाई फाई डॉक्टर मत चूज करिए। गायनिक सब अच्छी होती हैं, सबको नॉलेज होता है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस वाला गायनिक देखिए कि जिनको सच में नॉलेज हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं बहुत हाई फाई गायनिक चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना आप हाई फाई हॉस्पिटल देखोगे उतना ज़्यादा पैसे फालतू वेस्ट होते हैं। हालांकि मैं भी चेंज करने वाली हूँ डॉक्टर कुछ दिन बाद, बस थोड़े दिन की ही बात है। मैं खुद चेंज करूँ क्योंकि मेरे खुद बजट में नहीं है सब कुछ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मेरी बहनों को, कई बहनों को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई इचिंग की दवाइयाँ जानते हैं, या आप लोगों ने यूज किया है, जिसको बच्चे हो चुके हैं, जिसको होने वाला है, जिसको इन सब चीज़ों से आराम मिला, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे भी उन सब की ज़रूरत है। मुझे भी कभी कभी इतनी इचिंग होती है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको, आप लोग समझ सकते हो कितनी इचिंग होती है। और उस इचिंग की वजह से इतना प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कंटिन्यू पैंटी चेंज करने का 2 टाइम मैं पैंटी चेंज करती हूँ कंटिन्यू। मैं कह सकते हैं कि उस एरिया को एकदम ड्राई रखने की कोशिश करती हूँ, और केमिकल वगैरह भी मैं कुछ भी यूज नहीं करती, क्योंकि साबुन वाबुन वगैरह भी मैं बहुत कम चीज़ें यूज करती हूँ, जो कि मैं तो डव साबुन ही लगाती हूँ। तो इसके बाद भी पता नहीं क्यों इन्फेक्शन हो रहा है, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन थोड़े दिन में बच्चे पे भी असर कर सकता है। इसलिए प्लीज़ अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना, तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और बाकी मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू वीडियो लेके आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन छोड़ के ज़रूर आपके साथ वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बाकी मुझे बहुत थकान होती है। मैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम सब कुछ खा रही हूँ, इसके बाद भी थोड़ा हो ही रही है, तो मैं थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। मैं आपके साथ बताऊँगी कि आपको चौथे महीने में क्या ध्यान रखना है, क्या क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक डाइटिशियन भी है और वो मुझे बताते हैं क्या खाना, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितना घूमना चाहिए। मैं आपको सब अपना शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाती हूँ।
मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और मैं आज छाले की बात कर रही हूँ, दाना और इचिंग जिसको बोलते हैं अब वॉशरूम में। प्लीज़ अगर आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस है और आप लोगों को किस चीज़ से आराम मिला है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।